दोस्तों, एक अमित नाम का लड़का अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाता है। दोस्तों, वहां पर एडमिशन जाने कराने के लिए पता चलता है कि यहाँ पर पहले बच्चे का जो है कि एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद एडमिशन कराया जाता है। तो जो अमित होता है वो अपने बच्चे को जो है कि टेस्ट लेने के लिए अंदर भेज देता है और वो खुद जो है कि वेटिंग हॉल में बैठ के इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों वहां पर बैठे बैठे तभी वहां पर प्रिंसिपल मैडम के तरफ उसकी निगाह पहुंचती है। तो वहां पर जो प्रिंसिपल मैडम को देखता है तो उसके पैरों तले जमी खिसक जाती है। दोस्तों, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल मैडम थी वो उसकी तलाकशुदा पत्नी है। तो वो सोचता है कि मैंने तो इसे लात मार के अपने घर से भगा दिया था, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर वो दबे पांव उठकर वो गेट की तरफ भागते हुए जाने लगता है। दोस्तों, जैसे वो गेट की तरफ पहुंचता है तभी प्रिंसिपल की मैडम की जो है नज़र उसके तरफ, अमित की तरफ पड़ती है। तो गार्ड से बोलती है कि उसे मेरे पास लेके आओ। जैसे अमित को गार्ड लेके प्रिंसिपल मैडम के पास आते हैं तो वहां पर जो उन दोनों के साथ होता है वो फिर पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाता है। दोस्तों, आखिर में उस पति पत्नी का के साथ हुआ ही क्या था जिससे कि इतना बड़ा बवाल हो गया। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपका दोस्त अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अमर ऑफिशियल XYZ। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली के पास एक नोएडा शहर की। दोस्तों, जहां पर एक रंजना नाम की लड़की रहती है और उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। रंजना जो होती है वो 2-3 बहनें होती हैं जो कि ये BA में पढ़ रही होती है। BA इसका फाइनल हो जाता है और बहुत ही ये रंजना खूबसूरत थी। दोस्तों, इतनी खूबसूरत होती है कि इनके रिश्तेदार दिल्ली के आसपास में रहते हैं, जहां से आते हैं तो इनके घर बोलते हैं कि अगर आप रंजना की शादी करो तो हमारे पास एक बहुत बड़ा आदमी है जो कि उसकी एक कंपनी चलती है और उसी में वो मैनेजर अपना वो कंपनी का देखभाल करता है। लड़का बहुत ही अच्छा है और आप शादी करो तो मैं उनसे शादी करवा दे रहा हूँ। इधर रंजना के जो पिता होते हैं कहते हैं कि अगर वो लोग इतने ही बड़े हैं तो वो लोग दहेज बहुत ज़्यादा लेंगे और मैं 2-3 जो है कि बेटियों का बाप हूँ, मैं इतना दहेज कहाँ से दे पाऊंगा। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, उन्हें दहेज नहीं चाहिए, आपकी जरा सुशील, सुंदर और अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी बहू चाहिए। दहेज के लिए उनके पास पैसे बहुत हैं। इतने में वो खुश हो जाते हैं। रंजना के पिताजी कहते हैं ठीक है, आप शादी के लिए बात करिए। इधर जो लड़का होता है उसका नाम मोहित होता है, अमित होता है। दोस्तों, अमित से वो बात करते हैं और अमित के घर फोटो दिखाते हैं तो यहाँ पर रिश्ता उन लोगों की तरफ से डन हो जाता है, पक्का हो जाता है। उसके घर वाले फिर जो है रंजना को देखने आते हैं, घर पे देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छी, संस्कारी और सुशील लगती है। तो रिश्ता पक्का हो जाता है, दहेज की कोई बात नहीं होती है। दोस्तों, इनका जो है कि विवाह भी लगभग में 1 महीने के आसपास में हो जाता है। विवाह होने के बाद जैसे रंजना उनके घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद इसके साथ कुछ बदसलूकी होने लगती है। दोस्तों, बदसलूकी में क्या होता है कि जो अमित होता है उसकी बड़े भाई की जो पत्नी होती है और इसकी बहन जो होती है इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। कहते हैं तू गरीब घर की लड़की है, तू केवल यहाँ झाड़ू पोछा कर, खाने बनाने का काम कर, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कर, तू गरीब, मैंने तुझे अपने घर में एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ ला ही लिया, इतनी ही बड़ी बात है, तेरी औकात ही क्या थी कि तू इस घर में एक बहू बनकर आ पाए। इतना सब होने के बाद बहुत सारे ताना मारते हैं, लेकिन इधर जो रंजना होती है वो अपने इस बात को बर्दाश्त करती है और अमित से बोलती है ये सब बातें। तो अमित भी बोलता है हाँ वो लोग सही बोल रहे हैं, तू एक गरीब घर की एक झोपड़पट्टी में रहने वाली यहाँ AC रूम और महलों में आके रह रही है, इतनी तेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो लोग वो कह रही उस हिसाब से सुन और एक गरीब और नौकरानी बनकर इस जो है घर में जिंदगी का अपना गुजारा कर। इतना सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, उसे भी बहुत दुख पहुंचता है। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और ये सारा मामला बताती है। तो माँ उसकी कहती है जाने दो बेटा, ये सब तो परिवार में छोटी मोटी बातें हैं, होती रहेंगी। 1-2 साल में जब तुम घुल मिल जाओगी, जब प्यार मोहब्बत करने लगोगी, सभी को लाड प्यार दोगी, सेवा सत्कार करोगी तो लोग भूल जाएंगे और सही सलामत हंसी खुशी तुम वहाँ रहने लगोगी। दोस्तों इतना सब कहने के बाद रंजना है जो वो उस घर में रहने लगती, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही सुशील और बहुत ही सभ्य लड़की थी।
दोस्तों वो एक आध साल गुजरते हैं, उसके बाद मामला यही रहता है, वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होता है, तभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो ये खुशखबरी जो है कि वो अमित को बताती है। अमित जैसे ही सुनता है उसके जो है कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके अंदर जो है कि दिल में अफरा तफरी मच जाती है। वो जो है कि उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि तुम इस बच्चे को एबॉर्ट करवा दो, इसका एबॉर्शन करवा दो, और मैं इस बच्चे का बाप नहीं बनना चाहूँगी। इधर जो रंजना होती है इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती नहीं, इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस बच्चे को जन्म ही लेना है। इतना सब होने के बावजूद उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच में जो है कि लफड़ेबाजी तैयार होने लगती है, झगड़ा तैयार होने लगता है, और धीरे धीरे रोज झगड़े होते हैं और धीरे धीरे 1-2 महीने गुजर जाते हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि दोनों लोग अपने बेड पर सोए होते हैं, तभी जो अमित होता है वो नशे की हालत में आता है और सो जाता है। उसे कुछ पता नहीं, मोबाइल किनारे रखा होता है। रोज मोबाइल जो होता है वो साइलेंट कर देता है, लेकिन उस दिन वो मोबाइल जो है वो भूल जाता है। तभी उस पे मैसेज बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। इधर रंजना जो होती है जगी होती है, ये टेंशन में होती है कि आखिर में मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी, कैसे जन्म दूंगी, क्या होगा, कैसे होगा, मेरी यहाँ पर तो ज़िंदगी कटने वाली नहीं दिख रही है। तभी फ़ोन उठाती है और देखती है कि उस पर कम से कम बहुत लोगों की गंदी गंदी जो है कि मैसेज उसमें पड़े हुए हैं। क्योंकि जो अमित है वो कम से कम दर्जनों लड़कियों से वो संबंध बनाता था, दर्जनों लड़कियों के साथ वो गलत घिनौने हरकत करता था और उनके साथ सोता और रहता था। उस हिसाब का वो अमित था जिस पर कि उस पर अश्लील फोटो और मैसेज आए हुए थे। दोस्तों ये सब पूरी रात पड़ती है और उसके दिमाग जो है वो खराब हो जाता है और रंजना के जो है होश उड़ जाते हैं। ये सारा मामला देखने के बाद फिर जब उस पर सुबह जो झगड़ा होता है जब अमित से, तो वो कहता है कि अमित बोलता है कि तू अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मत सोच। मैं क्या करता हूँ, कितनी लड़कियों से बात करता हूँ, कितनी लड़कियों से अफेयर रखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लाखों में पैसे हैं, मैं किधर उड़ाता हूँ, कितनी लोगों से बात करता हूँ। तू अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। तू अगर नौकरानी बन के मेरे घर में रह तो रह, नहीं तो तू मेरे घर से तू जा सकती है, मेरी ज़िंदगी से तू जा सकती है। इतना सब सुनती है। उसके बाद रंजना जो है उसके दिल जो है दहल जाता है। वो सोच लेती है कि मेरा गुजारा, मेरा परवरिश, मेरे बच्चे की परवरिश यहाँ नहीं होने वाली है। वहाँ से उठती है और जाती है पुलिस चौकी में FIR करती है, उसके खिलाफ मुकदमा करती है और अपने पिता के घर चली जाती है। अपने पिता के घर जाके अपने माता पिता से ये सारी बात बताती है। वो लोग भी इस बात को लेकर एग्री हो जाते हैं, उसका सहयोग करते हैं। सहयोग करने के बाद फिर जो है कि रंजना लगभग में वहाँ पर अपने बच्चे को जन्म देती है, जहाँ पर एक उसका लड़का पैदा होता है। दोस्तों उसका लड़का पैदा होता है। उसके बाद वो लगभग 2-4 साल 5 साल तक उसका परवरिश करती है। परवरिश करने के बाद लगभग बच्चा 5 साल का हो जाता है, जब उसके पढ़ाई के योग्य हो जाता है। फिर वो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ अब नौकरी करना चाहिए, कहीं ना कहीं 2 पैसे का काम करना चाहिए, जिससे कि इस लड़के की मैं परवरिश कर सकूं। माता पिता के बोझ बनकर मैं कब तक रह सकती हूँ। फिर अपनी दोस्त से बात करती है तो उसे दिल्ली में पता चलता है, जहाँ पर उसकी शादी हुई है वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर वहाँ पर एक उसकी फ्रेंड रहती है। वहाँ पर एक स्कूल में वो पढ़ाती थी। उससे बात करते हैं कि कोई किसी स्कूल में मेरी पढ़ाई लग जाए तो मैं भी पढ़ाने लगूँ, तो मेरे भी खर्चे चलने लगेंगे। उधर उसकी दोस्त जो किरण होती है वो बात करती है तो एक स्कूल में उसकी जॉब लग जाती है, क्योंकि ये BSc अपना क्वालिफाई जो है कि साइंस से की होती है, जिसमें कि जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए इसे लगा दिया जाता है। क्योंकि रंजना बहुत ही माइंडेड थी, बहुत ही पढ़ने में होशियार थी। उस स्कूल में ये पढ़ाने लगती है और बहुत ही शांत स्वभाव की थी, तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती है। तो वहाँ के स्कूल के सारे मास्टर इसका सपोर्ट बहुत करते हैं और ये रातों दिन पढ़ाई में लग्न रहती है, जिससे कि इसका जो इज्जत है वो और बढ़ जाता है। दोस्तों सारे टीचर इज्जत की नज़र से देखते हैं और सारे लोग जानते हैं कि ये एक तलाकशुदा पत्नी है और ये अपने बच्चे को यहाँ परवरिश कर रही है और बहुत ही अच्छे घराने की ये लड़की है। अचानक एक दिन प्रिंसिपल महोदय का जो है कि तबीयत खराब हो जाता है और ये जो है कि प्रिंसिपल जो है रेस्ट पे चले जाते हैं और स्कूल के एडमिशन का वो समय होता है, जबकि स्कूल का सारा देखभाल करने के लिए पड़ा होता है। प्रिंसिपल महोदय रंजना को जो है बुलाते हैं घर पे और बताते हैं कि देखो बेटा, तुम इस काम को संभाल सकती हो कुछ दिन तक, जब तक मैं बीमार हूँ तब तक मेरा कार्यभार जो है तुम संभालो और सारे एडमिशन को मेंटेनेंस करो। संजना कुछ दिन के लिए प्रिंसिपल के पद पर कार्य करने लगती है। प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर ही रही होती है, तभी अचानक
अमित जो है कि अपने बेटे को लेके आके एडमिशन के लिए वहां पर अब परीक्षा के लिए जो है कि भेज देता है। तभी वहां पर वेटिंग हॉल में बैठा हुआ अमित पर रंजना का निगाह पड़ता है। तभी जब निगाह पड़ता है रंजना का, वहां से दबे पांव उठकर अमित बाहर की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पर गार्ड से वो वहां बुलाती है कि आखिर में तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, आखिर में क्या तुम्हारा यहाँ काम है, कैसे आए हो। उधर अमित भी पूछता है कि आखिर में तुम यहाँ प्रिंसिपल कैसे बनी, क्यों तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मैंने लात मार के धक्के मार के घर से भगा दिया था। फिर वो अमित उधर ये इतनी बात पूछता है तो ये बताती है कि आप मेरी जिंदगी में पूछकर क्या करना चाहोगे, आपसे क्या मतलब है, यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए हो। बताता है कि मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए आया हूँ, जो कि वेटिंग हॉल में मैं बैठा हूँ और मेरा बेटा पेपर दे रहा है। मैंने दूसरी शादी कर ली, लगभग तुम्हारे जाने के बाद 8-9 साल बीत गए, जिसमें अकेला ज़िंदगी मेरा जीना बहुत बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने दूसरा शादी कर लिया और उसका बच्चा भी हुआ, जो कि आज नर्सरी में पढ़ने के लिए इधर जो है कि मैं ले आया हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, वो सारी अपनी जो है कि सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में गुजरी होती है इधर रंजना के पास वो बताती है, दोनों शेयर करते हैं। और गुस्से में उधर वो सोचता है कि यहाँ एडमिशन करा दूँ तो हो सकता है मेरा आना जाना बन जाए, तो इससे मैं नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकूँगा, क्योंकि ये पुरानी मेरी पत्नी है। वो अपने फिर उसी मनसे से वो उसी एडमिशन करा देता है, वो आने जाने लगता है। रंजना का को ये पसंद नहीं था, गार्ड से वो फिर मना कर देती है कि ये आदमी जब आए तो मुझे मिलने के लिए डायरेक्ट परमिशन ना दिया जाए। तभी अचानक उसके जो स्कूल में एक अमन नाम का लड़का होता है, आदमी होता है, लगभग 30-35 साल 40 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है। उनका दोनों का जो है कि व्यवहार बढ़ने लगता है। तो ये भी सोचती है कि चलिए कोई बात नहीं, जो मेरा तलाकशुदा पति था उसने तो शादी कर ही ली, अगर मेरा मामला बन जाता है तो मैं अमन से शादी कर लूँगी। इधर अमन जो होता है वो सोचता है कि ये तलाकशुदा पत्नी है, इसकी सारी हिस्ट्री वो जानता है, तो क्यों ना इससे फ़ायदा ले लिया जाए। अचानक वो अमन जो है कि एक दिन प्रपोज कर देता है। प्रपोज करते ही रंजना करती भी तो क्या, उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है और वो तैयार हो जाती है उसके साथ जो है कि शादी करने के लिए। तभी ये जो होता है इसका मनसा कुछ और होता है, शादी करने का नहीं। एक दिन ये दारू पी के होटल में इसे इनवाइट करता है कि तुम होटल पे आ जाओ। ये समझ जाती है कि ये मुझसे साथ से संबंध बनाना चाहता है, तो ये बोलते हैं नहीं पहले शादी हो जाए उसके बाद ये तो होते रहेंगे, ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ। ये नाराज होता है, उसके बाद वो रात बीत जाती है। फिर एक दिन ऐसा बात आता है जो फिर एक दिन ये वहाँ पर होटल पे बुलाता है, लेकिन ये नहीं जाती है। वहाँ पर फिर वो जो अमन होता है वहाँ से गाली गलौज बहुत कुछ कहता है और बोलता है, रंडी वगैरह बहुत कुछ बना देता है, जिससे कि मतलब ये यहाँ से रंजना जब उसके पास होटल पे नहीं जाती है दोस्तों, ये समझ जाती है कि ये मेरे जिस्म का भूखा है, ये मेरे यौन शोषण करना चाहता है, ये मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता है, ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है दोस्तों इधर रंजना ये समझ जाती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होशियार लड़की और एक टीचर के पद पर कार्य कर रही होती है। दोस्तों ऐसे ही बहुत लड़कियाँ प्यार के शिकार में जाल में फंस जाती हैं। तलाक होने के बाद बहुत लोगों के फंस जाती हैं और उनके साथ विवाह भी नहीं होता और वो यौन शोषण में फंस जाती हैं और वो लोग उसका मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। इधर रंजना फिर सोच लेती है कि मुझे अब शादी नहीं करना है, मेरा एक लड़का है वही परवरिश मुझे करना है। और धीरे धीरे वो हाई स्कूल के में आ गया था, लगभग लड़का 15 साल के आसपास का हो गया था। अब सोच ली कि मैं इसी की परवरिश करूँगा, मैं इधर अब शादी नहीं करने वाली। दोस्तों जीवन तो लंबा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप एक गलत आदमी के साथ दोबारा शादी कर लें। अगर अच्छा मिलता है तो ठीक है, अन्यथा अगर आपके पास कोई भी संतान जीने के लिए है तो आप उसके साथ भी जी सकते हैं। 99% ऐसा ही होता है कि लोग तलाकशुदा पत्नी या तलाकशुदा औरतों के साथ गलत ही निगाह से देखते हैं, उसका मौके का फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं। दोस्तों जो भी तलाकशुदा पत्नी है, मेरा तो सजेशन यही है कि वो सोच समझ के ही कोई कार्य करे। दोस्तों जो रंजना है वो अपने जीवन में अच्छा किया या गलत, आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों उसका पति जो है अमित, उसने जो गलत किया तो आप भी उसके लिए 2 कमेंट में जरूर शब्द लिखिएगा और बताइएगा कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।